सीमा और सचिन, कल आपने बहुत ही देशभक्ति के तराने गाए, क्योंकि आजादी का अमृत महोत्सव हम मना रहे हैं, कल आजादी दिवस भी है देश का। ऐसे में अगर उसी अंदाज में आप जरा एक बार फिर से कोई संदेश दे दें, कोई देशभक्ति गीत हो जाए आप दोनों की तरफ से, सीमा और सचिन। जी मैम, दोबारा बोले, समझ में नहीं आया। कल आपने बड़े ही अच्छे अंदाज में जो एक गानों, देशभक्ति गानों के जरिए संदेश दिया है स्वतंत्रता का, अगर उसी अंदाज में आप दोनों की तरफ से आज कुछ हो जाए अभी। हो जाए, नारा लगाऊं मैं? जी, नारा लगाओ। भारत माता की जय, भारत माता की जय के बाद तो उससे बड़ा कुछ है नहीं। कोई गीत भी हो जाए सीमा, सीमा कोई गीत भी हो जाए। पहले भी आपने हमें गीत सुनाया है। गुनगुनाती हैं आप श्वेता, पहले आपसे एक बार मिल चुकी हैं, बड़ा अच्छा गुनगुनाती हैं। कोई हिंदुस्तान के लिए कोई देशभक्ति गीत गा दीजिए। थोड़ा सा गाऊंगी। थोड़ा गाइए। मैं तो अच्छा नहीं गा फिर भी। ये दुनिया एक दुल्हन, ये दुनिया एक दुल्हन, इस दुल्हन के माथे की बिंदिया, आई लव माई इंडिया, आई लव माई इंडिया। कितना याद है मैम? सचिन भी तो कुछ गाएं। सचिन आप भी गाइए। सीमा तो हिंदुस्तान के रंग में रंग गई, आप सिर्फ उन्हीं के रंग में रंगे हैं। अभी तो हमारे देश के रंग में रंगे, आप भी सुनाइए जरा। नहीं मैम, मेरे को नहीं याद। तो सीमा का साथ दे दीजिए। सीमा को कोई गाना एक आध और बता। हाँ सीमा प्लीज बताइए। एक तो दूसरा है इंडियन शेर। ऐसा कोई भी इंडिया के लिए गाना मतलब है, ऐसा कोई भी ना हो जो मैंने सुना ना हो, चाहे यहाँ हूँ या पाकिस्तान में हूँ, मैंने ऐसा कोई भी गाना ना हो जो इंडिया की मोहब्बत में मैं सुनती ना हूँ। और मैं खास एक बताऊंगी, आज तक मैंने कभी 14 अगस्त नहीं मनाया। हाँ, बच्चों ने वही स्कूल में मनाया होगा, पर जिंदगी में मैंने कभी 14 अगस्त नहीं मनाया। आप पाकिस्तान में रहते हुए आपने पाकिस्तान का स्वतंत्रता दिवस नहीं मनाया, ऐसा कैसे हो सकता है? क्योंकि सब वही वहां पर हैं। अगर आप वहां के अगर जो प्रतीश त्योहार या जो इस तरह के डेज हैं वो सेलिब्रेट नहीं करें? क्योंकि हम जिस तरह से हम जिस माहौल में हम ईद ही मनाते थे, क्योंकि हम जिस मिडिल क्लास फैमिली जैसे कहूंगी मैं, बलोच कौम, तो हम तो मतलब आजादी नहीं थी। हाँ, सिंध का दिन आता था कल्चर डे, वो मनाते थे, और जैसे ईद हो गई वो मनाते थे। बाकी कभी मैंने ये 14 अगस्त वगैरह नहीं मनाए थे। ठीक है एपी सिंह सर, अभी कुछ वक्त पहले हमने जो सीमा के पाकिस्तानी पति गुलाम हैदर, उनसे भी बात की थी। उन्होंने ये कहा कि सीमा क्रिमिनल है। सीमा का आप लोग इतना महिमा मंडन करते हैं, उनका स्वागत करते हैं, लेकिन सीमा ने जो तरीका अख्तियार किया है वो तो क्रिमिनल्स करते हैं। ऐसे में आपने उन्हें कैसे फिल्मों में काम करने की बात कही थी, इसको लेकर क्या कहेंगे? नहीं, सीमा फिल्मों में कोई काम नहीं कर रही। कल क्लैरिफाई कर दिया, सब कुछ सबको बता दिया, किसी फिल्म में काम नहीं कर रही है और सब कुछ बता चुकी है। मैं भी बता रहा हूं। और जहां तक 14 अगस्त की बात है, 14 अगस्त किस लिए वहां का विभीषिका दिवस है हमारे, जिस दिवस पर 10 लाख हत्याएं हो गई हों, 30 लाख लोगों के घर बर्बाद हो गए हों, वो किस तरह से हो सकता है भारत के लिए और उनके लिए? 10 लाख लोगों की हत्याएं हुई, सोचिए आप, इतनी हत्याएं हुई, 30 लाख लोगों के घर बर्बाद हो गए, जिनके घर बर्बाद हो गए, जिनके आशियाने छूटे। ये उस समय के तथाकथित नेताओं की चाल थी, साजिश थी, अपनी सत्ता की लोलुपता थी, सत्ता की भूख थी, और सत्ता की भूख के लिए, सत्ता के पद पाने के लिए, प्रधानमंत्री का पद पाने के लिए ऐसा विभाजन किया गया, बंटवारा किया गया, और इस बंटवारे का परिणाम हुआ कि आज भी वो नस्तर की तरह हमारे शरीर में चुभते हैं, हमारे सीने में चुभते हैं वो नस्तर की तरह। 10 लाख लोगों के घर, आज भी वो बुजुर्ग हैं जिन्हें कोई रिफ्यूजी करता है, कोई कुछ करता है, रिफ्यूजी कॉलोनी, रिफ्यूजी सेंटर, रिफ्यूजी के नाम पर 10 लाख लोगों की हत्याएं हुई। कितने रिश्तों की हत्या हुई उस समय की आबादी सोचिए, और 30 लाख लोग घर बर्बाद किए, गाड़ियां, ट्रेन। मैडम आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप इस बात को जरा समझाइए, क्योंकि आप एक वरिष्ठ वकील हैं, आप टेक्निकलिटी को ज्यादा बेहतर तरीके से जानते हैं। लगातार पूछताछ की गई है, लगातार तमाम तरह के सबूत भी जुटाए जा रहे हैं। पाकिस्तान से सीमा हैदर को क्रिमिनल तक की बात कही जा रही है, उन्हें यह कहा जा रहा है कि भाई वो दगाबाज है, धोखेबाज है। आप एक बात मुझे समझाइए, जिस तरह से सीमा का यहाँ पर ये पूरा व्यवहार नजर आता है, ये भी कहा जा रहा है कि भाई डिपोर्ट ना किया जाए, उस तरह की एक तरह से प्रोपोगेंडा या एक उस तरह की रणनीति है कि सीमा कभी जय श्री राम के नारे लगाती है तो कभी भारत माता की जय के नारे, पाकिस्तान मुर्दाबाद भी कहती है। सर, क्या ये डिपोर्ट से बचने का तरीका है?
नहीं नहीं, ये दिल की बात में, देखिए दिल की बात में ये दिमाग मत लाया करिए। दिल की बात जब निकलती है तो सीधे दिल तक पहुंचती है, इसलिए वो ज्यादा अच्छा रहता है कि दिमाग, कानून, इन सी चीजों से नारे। देखिए बुरा मत मानना, आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं और आपका चैनल पूरी दुनिया में देखा जाता है जी। कुछ लोग इस देश में ऐसे हैं जो भारत में रह के भारत माता की जय नहीं करते, हिंदुस्तान का खाते हैं, यहाँ रहते हैं, यहाँ सोते हैं, यहाँ शादी और बच्चे पैदा करते हैं, लेकिन हिंदुस्तान और भारत माता की जय नहीं करते हैं। बिल्कुल, उनके चलिए मुंह सर। से नहीं निकलता है, संसद में तक बैठते सही बात कह रहे हैं सर, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन जरा सीमा से समझ लेते हैं। लेकिन सीमा, भारत माता की पहले जय भी से आपसे ये एतराज समझने की करते हमने हैं, कोशिश की थी। राष्ट्रगान पर सवाल उठाते हैं, वंदे मातरम पर सवाल उठाते हैं ऐसे लोग यहाँ। वंदे बिल्कुल, सवाल मातरम उठाते हैं, सीमा। हमारे राष्ट्रगान या राष्ट्र वंदे मातरम देशभक्ति से के गीत तो पर सवाल आपत्ति उठाते नहीं है। हैं। सीमा, वंदे मातरम या फिर राष्ट्रगान को लेकर तरह तरह की बातें होती हैं, आपको आपत्ति तो नहीं है? जी मैम। हेलो सीमा, वंदे मातरम भारत माता कहने से आपको आपत्ति तो नहीं है? पाकिस्तान में तो वंदे मातरम और भारत माता की जय कहने पर वहां पे तो फतवे जारी हो जाते हैं। हिंदुस्तान में अगर आप वंदे मातरम या भारत माता कहना आपको पसंद है? ये मोहब्बत है मेरी, पसंद या नापसंद की बात नहीं है। मैं अगर सिर्फ इनसे प्यार नहीं करती, इनके धर्म, इनके देश से, इनकी हर चीज मुझे प्यारी है, अपनी जान से ज्यादा प्यारी है। अगर मैं ये कर रही हूँ जैसे आप कह रही हो कि यहाँ रहने ना रहने, वो किस्मत की बात है। पर मेरी एक बात शुरू से लेकर आज भी है, अगर मैं यहाँ से गई ना तो मेरी लाश जाएगी मेरे बच्चों के साथ, जिंदा सीमा हिंदुस्तान से नहीं जाएगी, और ये मैं अपनी मोहब्बत दिखा के रहूंगी। लेकिन सीमा, जिस तरह की जांच अभी चल रही है, हो सकता है आपको डिपोर्ट करने की बात भी सामने आए। ऐसी हालत में क्या इस बात का जरा सा भी डर लग रहा है कि आपको शायद पाकिस्तान वापस जाना पड़े? इस बात को लेकर मन में क्या आता है आपके, जब आप अकेली होती हैं, सोचती हैं अभी अब मौजूदा स्थिति को लेकर? मैम, मुझे योगी जी, मोदी जी और अपने वकील साहब पे पूरा भरोसा है। मैं गलत नहीं हूँ, मुझे विश्वास है। मैं यहाँ बैठी हूँ एक विश्वास के साथ बैठी हूँ कि मैं गलत नहीं हूँ। मैंने जिंदगी में, मैं पाकिस्तान से लेकर यहाँ तक तो रिकॉर्ड मेरा निकाला जाए, अगर मैं इतनी बात, सिर्फ एक ही मतलब ये गलती हुई है, मोहब्बत है, मैं अपने पति के पास आई, इसके अलावा यहाँ आने के अलावा कोई भी मेरा क्राइम निकाला जाए ना तो मैं फिर भी हाजिर हूँ। पर मैं तब भी कहूंगी, अगर मैं थोड़ी भी मेरे लिए गलत बात निकलती भी है तो मुझे यहाँ मार दिया जाए, जेल दे दें, फांसी दे दें, पर मुझे वापस नहीं जा सकती। मैं, मेरा पीछे कुछ भी नहीं है। मैं हिंदुस्तानी में यहाँ मरना पसंद करूंगी, मैं जलना पसंद करूंगी, मैं दफन होना बिल्कुल पसंद नहीं करूंगी। लेकिन सीमा, बाकी सारी चीजें ठीक है, लेकिन पाकिस्तान में कई लोग आपको गद्दार तक कह रहे हैं। मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो शुरू से लेकर, अगर मैं वहां थी कि कभी उन लोगों ने पूछा मुझसे, पाकिस्तान के लोग, मेरे जैसी हजारों औरतें वहां हैं, उनसे नहीं पूछते वो भी गद्दार बन सकते हैं अगर ऐसी बात है, वो पूछते नहीं। अब जब मैंने अपनी जिंदगी अपने भले बुरे का फैसला कर लिया, अब मैं उनके लिए गद्दार हूँ। आप तो ये बात बार बार दोहराई रही है, लेकिन सचिन, क्योंकि वो भी जैसे आप प्यार के दावे करती हैं, सचिन भी वही कहते हैं। सचिन से जरा समझेंगे, क्योंकि सचिन अभी तक आपने कुछ कहा नहीं है। जरा बताइए, अगर डिपोर्ट करने की बात सीमा को लेकर सामने आती है, वो स्थिति बनती है कि जांच एजेंसी इस बात को सामने रखे और डिसीजन ये होता है कि सीमा को वापस जाना पड़ेगा, इलीगली वो अंदर आई है हिंदुस्तान में, उस स्थिति में आप क्या करने की सोच रहे हैं? क्या सोचोगे, मुझे वापस देने की बात करिए। मैम एक बार दोबारा रिपीट कर दें, सुना नहीं। सचिन, अगर वापस जाने की स्थिति सीमा के लिए बनती है, अगर ये बात सामने आती है कि सीमा को जाना पड़ेगा, आप उस स्थिति में क्या करेंगे? वापस जाने की बात बनती, तुम क्या करोगे? मैम, पहली बात तो इसके क्या कहते हैं, ये ना कोई जासूस है ना कोई कुछ है, ठीक है। तो ये प्यार में आई है और हम दोनों को प्यार है, जो भी है यहाँ पर हम दोनों यहाँ मरना कबूल कर लेंगे, परंतु इसे पाकिस्तान जाना कबूल नहीं। सचिन, बार बार हमेशा इजहार मोहब्बत जो है वो हमेशा सीमा की तरफ से किया जाता है अपने अंदाज में, कभी वो गा के गुनगुना के करती हैं, आप कैसे? देशभक्ति का भी मौका है और सीमा भी आपके सामने, आप भी जरा कुछ गुनगुना दीजिए दोनों मिलकर। गाना सुना दो, कोई डायलॉग भी सुना दो सनी देओल का, हिंदुस्तान जिंदाबाद था है, ये सुना दो। हिंदुस्तान जिंदाबाद था, है और रहेगा। बिल्कुल रहेगा। एपी सिंह सर, महान
बिल्कुल। एपी सिंह सर, सीमा, आप क्योंकि जैसे हमने पहले भी बात की कि जांच चल रही है और अभी बहुत सी बातें सामने आनी बाकी है, लेकिन जैसे आप कह रहे हैं कि प्यार में आई है, एक माँ है, बच्चों से ममता, ये सारी इमोशनल बातें हैं, लेकिन जब तथ्य सामने आएंगे तो बहुत सी बातें ऐसी सामने आएंगी जो कि फॉलो नहीं की गई नियमानुसार सीमा की तरफ से। इन बातों को किस तरीके से आप झुठलाएंगे जब आप अपनी बातें सामने रखेंगे, या फिर अपनी बातों को फैक्चुअली कैसे रखेंगे आप सामने? सॉरी मैम, आप वकील साहब से बात करें, आपकी आवाज से। हाजिर है मोहब्बत की सजा पाने को। सीमा तो हाजिर है मोहब्बत की सजा पाने को, और कोई भी पत्थर से न मारो इस भारत की दीवानी को, कोई पत्थर से न मारो इस भारत की दीवानी को, न मेरे चैनल वालों, न मेरे दर्शकों, न मेरे एंकर, न मेरे रिपोर्टर। सीमा हाजिर है मोहब्बत की सजा पाने को। मोहब्बत की है उसने। अगर लैला मजनू शीरी फरियाद ही रांझा को स्वीकार किया है तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वसुधैव कुटुंबकम, सबका साथ सबका विकास, सर्वे भवन्तु सुखना सर्वे संतु निरामया, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, इसको अपना लो। भारत की सभ्यता संस्कृति राम रहीम की धरती रही है, कृष्ण करीम की धरती रही है। और सर मुझे लगता है कि आपने बखूबी बहुत अच्छे से सभी चपाइयों और जो नारेबाजी जो जमकर की जाती है उन सभी को एक साथ समअप करके आपने इस बात का जवाब दिया। लेकिन सर उसी अंदाज में मुझे लगता है सीमा भी नजर आती है, वो भारतीय परिधान में पूजा करती हुई नजर आती है, बिल्कुल एक भारतीय महिला की तरह सर को ढककर। कभी हम देखते हैं वो जय श्री राम के नारे लगाती है तो कभी देशभक्ति के तराने गाती हुई नजर आती है। सर लेकिन इसके पीछे सभी लोग इसके पीछे एक अलग बात कह रहे हैं। उनका कहना है कि ये इसीलिए धारण कर लिया है, सीमा ने आत्मसात कर लिया है ताकि उन्हें वापस ना भेजा जाए और ये संदेश दिया जाए कि सीमा हिंदुस्तानी है और हिंदुस्तान के लिए ही आई है। अब सीमा ने मौत मांगी है, जुदाई तो नहीं मांगी थी। अब आप मौत दे देना अगर आपका बस ना चले रोकने के लिए, तो जुदाई मत देना। बस मेरा यही मतलब है, इन दोनों के प्यार की सर जुदाई आप मत फिल्मी देना। हो रहे हैं, मतलब आपको अगर कोर्ट रूम में अपनी बात रखनी होगी तो अगर इस शायराना अंदाज में रखेंगे उसके साथ कुछ तथ्य भी रखने होंगे। खैर सीमा, आपसे मैंने पहले भी ये जानने की कोशिश की मैं तथ्य रख रहा हूं ना कि सारी जांच कर ली। जी 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 जी, सारी जांच कर लें, पूरी जांच कर लें, कहीं कोई गलत नहीं है। उसके दिल को देखें, उस 4 बच्चों की मां के दिल को देखें, उसके प्यार को देखें। आप दुश्मन देश की बेटी है, लेकिन बेटी है, बेटी होके आई है। सर 3 अंजू के बेटियां मामले और में 4 क्या चौथा कहेंगे? बेटा और अंजू उसका जिस तरह सचिन से है, भारत से उनको पाकिस्तान देखिए। गई है, अंजू के मामले में क्या कहेंगे? सीमा को तो आप डिफेंड कर रहे हैं, अंजू से वहां पर 14 अगस्त को लेकर वहां पे तो पाकिस्तान के जश्न के आजादी का जश्न मनाते हुए केक काटा गया है, उसे गद्दार कहा जा रहा है। उस केस में क्या कहेंगे? नहीं देखिए, नहीं हम तो इस मामले में तो पाकिस्तान की तारीफ कर रहा हूं। उन्होंने 2 दिन में, देखिए मैडम आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं दोनों लोग, 2 दिन में उन्होंने धर्म परिवर्तन करा लिया, इस्लाम ग्रहण हो गया हिंदू धर्म के बाद, दूसरा निकाहनामा हो गया, निकाहनामा रजिस्टर्ड हो गया, मैरिज लग गई, सेशन कोर्ट में एप्लीकेशन लग गई, सेशन कोर्ट में मैरिज रजिस्टर्ड हो गई, 50 पुलिस कर्मियों की सुरक्षा मिल गई, डीआईजी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, डीआईजी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सब कुछ बता दिया, वलीमा हो गया, हनीमून हो गया, सुहागरात हो गई, ड्रोन कैमरे से आइसोलेटेड हिल स्टेशन पर शूटिंग हो गई, सबने देखा 40 लाख का फ्लैट मिल गया, 1 करोड़ के बतौर वरिष्ठ पत्रकार, वरिष्ठ वकील, माफ कीजिए, आप हिंदुस्तान के वरिष्ठ वकील हैं, सीमा का केस तो आप देख रहे हैं, अंजू के केस को आप कैसे देखते हैं? देखिए 2 बातें हैं। अगर वो अपनी इच्छा, सीमा का और सच, इसमें अंजू के केस में बहुत फर्क है। ये 4 साल पहले इसका तलाक हो चुका है, इसके पिता की मौत हो गई 2022 में, तब आई है, बेसहारा हो गई थी। अंजू के पिता भी हैं, माता भी है, पति भी है, बच्चे भी हैं, बच्चे भी यहाँ रह रहे, नौकरी कर रही थी। ठीक है सर, मुझे लगता है यही सवाल हम जा रहे हैं जयपुर और पहुंच गए चाहिए। सीमा, आप यहाँ पर हिंदुस्तान का जो है स्वतंत्रता दिवस मना रही है और अंजू वहां पर उनसे केक कटवाया जा रहा है, अंजू के चेहरे पर शिकन है, वो साफ तौर से वीडियो भी नजर आया, उसे कैसे देखती है सीमा? जी मैम, ठीक है, उनके साथ जबरदस्ती है, इसका मतलब उन्हें जबरदस्ती किया जा रहा है। वो बार-बार वीडियो दे रही हैं कि मेरी शादी नहीं हुई, मेरा निकाह नहीं हुआ। हम उनके पास का जवाब, हाँ सीमा से ये जवाब ले रहे थे। जी सीमा, जैसे मैं आपसे पहले भी ये समझने की कोशिश कर रही थी, जब आप यहाँ जब से आई हैं आपने कई चुनौतियां झेली हैं, बहुत सी बातें आपको लेकर के कही गई, जासूस
तक कहा गया, एजेंट कहा गया, आपसे पूछताछ भी हुई, लेकिन एक महिला होने के नाते, क्योंकि आप बार बार ये दावा करती हैं आप प्यार में आई हैं, एक महिला होने के नाते क्या महसूस कर रही हो? क्या अब रिलैक्स लग रहा है कि रह पाएंगी? लग रहा है कि अपना प्यार आपने हासिल कर लिया हमेशा के लिए? जी मैम। जी, अब आपको तसल्ली है कि आपने प्यार हासिल कर लिया या अभी भी डर है मन में? मुझे तो यकीन है मैं इनके बगैर जी नहीं सकती और ये मेरे बगैर भी नहीं जी सकते। बाकी रही बात साथ रहने ना रहने की, होते हुए का कानून और योगी जी, मोदी जी पे मुझे विश्वास है, अपने वकील पे मुझे बहुत विश्वास है, वो समझें क्योंकि मैं गलत नहीं हूँ। ऐसा गदर नहीं 2 कि मैंने देख ली सीमा? गदर 2 देख ली? हिंदुस्तान पाकिस्तान पर आधारित फिल्म जी मैम। गदर 2 देख ली? पहले आप गदर 1 के गाने बड़े गदर है, गुनगुनाती थी। उसमें स्क्रिप्ट गदर 2 है, देख ली? स्टोरी है, राइटर है, डायलॉग है, प्रोड्यूसर हैं। सीमा सचिन की सचमुच की गदर है, वो सच्ची देखो सर, ना फिल्मों में क्या इसलिए तो कह रहे हैं फिल्म गदर, देखो, इसीलिए तो अच्छी बात है, लेकिन सीमा से यही सच तो में सवाल गदर है। पूछ रहे हैं। सीमा, आप रील्स भी बनाती हैं, आप वीडियोस भी बहुत देखते हैं, आपने फिल्म देखी है या नहीं? सब आपकी स्टोरी को भी फिल्मी कहानी बता रहे हैं, गदर की स्टोरी मानते हैं, आपने फिल्म देखी है या नहीं? गदर नहीं, अभी नहीं देखी मैम, मौका मिला जरूर देखूंगी। अभी नहीं देखी है, लेकिन जब आप लोग कहेंगे देख लेंगे। हम क्यों देखेंगे कहेंगे सब ऐसे? लोग। सीमा, आप कहेंगे जरा दिखवाएंगे पाकिस्तान तो को जरूर कोई अपने देखेंगे। अंदाज में संदेश दे। देशभक्ति के तराने तो आपने सुना कह दिए, देना ना, आप जरा लोग इसी भी। अंदाज में पाकिस्तान के लिए कुछ कहेंगी? मैं जी जी जी। पाकिस्तान के लिए हम्म। मैं तो कुछ नहीं कहूंगी, इतना कहूंगी जियो और जीने दो। मेरे बारे में जो कुछ मतलब कुछ लोग धमकियां दे रहे हैं कि सीमा का फांसी का कानून लागू हो गया, ये हो गया, वो हो गया, तो भाई मैंने 18 साल से मैं बड़ी हूँ, मैं अपनी जिंदगी भले बुरे का फैसला कर सकती हूँ। मैं वहाँ खुश नहीं थी, वहाँ कोई कुछ किसी को पूछता तक नहीं मैम, तो मैं वहाँ खुश नहीं थी, मैं अकेली थी, मेरा कोई भी नहीं था। एक अब्बू थे, वो मर गए बेचारे, तो उनके बाद मैं ही थी और मेरे बच्चे थे, हमारा कोई भी पूछने वाला तक नहीं था। तो मैं मेरे सकते इन्होंने ऑफर दी और मैं इनके पास चली आई, और ये मेरे पति हैं। पहले हमने शादी करी, एक दूसरे को जाना, क्योंकि हम फोन पे साथ से साथ थे, मुलाकात हमारी नहीं हुई। पहले हम नेपाल में एक दूसरे को जाना, हमने शादी करी, तो बाद ही मैं हमेशा के लिए अपने बच्चे लेकर यहाँ आ गई। सीमा, मेरा कोई- आप पाकिस्तान में तो खुश नहीं थी, आपने बताया, और ये कई बार अलग अलग इंटरव्यूज में कहा, लेकिन अब आप हिंदुस्तान आ चुकी हैं। जरा ये बताइए कि अब आप हिंदुस्तान में रहती हैं, यहाँ पर क्या करती हैं, आपकी दिनचर्या कैसी होती है, बच्चे सचिन के साथ में मिक्सअप हुए हैं या नहीं, क्या लाइफस्टाइल रहती है अभी आपकी, दिन भर क्या करते हैं? क्या दिन भर आप कैसे अपना दिन बिताती हैं, क्या क्या करती हैं हिंदुस्तान में आप? अभी हम मतलब सुबह उठते हैं तकरीबन 5 बजे, क्योंकि पूजा करनी होती है, और पाकिस्तान में हम 10 बजे उठते थे। यहाँ 5 बजे मम्मी, मैं और मेरी जिठानी है बड़ी, हम 5 बजे उठते हैं। उसके बाद पहले सबसे पहले नहा धो के पूजा करते हैं। उसके बाद मम्मी, जैसे मम्मी बर्तन धो लेती है तो मैं झाड़ू लगा लेती हूँ, भाभी रोटी बना लेती है, मिलके हम पहले काम करते हैं। 7 बजे आते हैं, फिर बच्चों को चाय वगैरह पिला के फिर इनके साथ में बैठ जाती हूँ, क्योंकि फिर तो कोई काम नहीं होता। सुबह हम सवेरे उठते हैं बजे, पूजा पूरे वूजा तौर करके। तरीके, खान पान सब सीख लिए सीमा, कि अभी और कुछ सीखना बाकी है? हिंदुस्तानी तौर तरीके सब सीख लिए? कुछ सीखे हैं, कुछ सीख रही हूँ, और हनुमान चालीसा भी सीख रही हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है वो। सबसे ज्यादा बनाना क्या अच्छा लगता है और खाना? यहाँ पर अगर हिंदुस्तानी डिशेस की बात करें, क्या क्या सीखा बनाना, जरा बताइए, और क्या क्या खाना अच्छा लगता है हिंदुस्तान का? हिंदुस्तानी छोले भटूरे वो बहुत अच्छे भी लगते हैं, और मम्मी से सीख रही हूँ। बहुत चीजें ऐसी हैं जो वहाँ मिलती भी नहीं थी, जैसे ऐसी सब्जियां यहाँ हैं जो वहाँ मिलती भी नहीं थी, क्योंकि वहाँ नॉर्मल सब्जी चक्की हो गई या दूसरी अलग अलग सब्जियां होती हैं यहाँ पे। अभी सीख रही हूँ कुछ, क्योंकि सारी चीजें वहाँ रिफाइंड में बनता है और यहाँ तेल में बनती हैं चीजें, थोड़ा फर्क है। आपने बताया कि आप जब सुबह उठती हैं तो दिनचर्या के तौर पर आप पूजा पाठ करती हैं, किस देवी देवता को आप पूजती हैं? और अभी आपने कोई श्लोक, कोई आरती, कोई चालीसा अगर आपने अभी पूजा करते करते सीखी हो तो जरा वो भी प्लीज सुनाइए, हमारे दर्शक सुनना चाहते हैं। थोड़ा सा हनुमान चालीसा, थोड़ा सा 2 लाइन सुनाऊंगी मैं मैम, फिर एक साथ जरूर थोड़ी कंफ्यूज ना हो जाऊं। हाँ, सचिन को भी हेल्प करने को बोलिए ना, मैं थोड़ी सुना लूंगी, 2 लाइन तो मैं सुना लूंगी यार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस देव लोक उजागर, रामदूत अतुलित बलधामा, धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। हाँ, मतलब कुछ लाइन याद कर रही हूँ। ठीक है, लेकिन सीमा, पिछली बार आपने वो गाना सुनाया था मुझको, प्यार हमारा अमर रहेगा, उसके बिना तो मैं आपको जाने नहीं दूंगी, मतलब गाना तो हो जाए कोई और प्यार सचिन के अमर लिए। है,
रहेगा, मुझे नहीं, यकीन है। गा के सीमा कोई और गाना गा के सुनाओ, बिल्कुल। यही गाना जो पहले सुनाया था। नहीं, आपको दूसरा पसंद है। दूसरा वो तो सुना दिया आपने। कोई दूसरा सुनाओ। मैम ज्यादा गाने के लिए मतलब कंफ्यूज हो जाती हूँ मैं, टीवी के सामने गाना या मोबाइल के सामने गाओ थोड़ा अरे सा। गाइए, अरे आप गाइए। सचिन को देख के गा दीजिए भाई। कौन सा गाना गाओ? गदर की गा दीजिए, गदर की गा दीजिए। आप तो गदर के गाने भी आपको काफी पसंद है, पुराने वाले गदर के। उड़ जा काले कावा तेरे मुंह विच खंड पावा, ले जा तू संदेशा मेरा मैं सदके जावा, भागों में फिर झूले पड़ गए पक गया मिठिया अम्बियां, ये छोटी सी जिंदगी तेरा ता लंबिया लंबिया, ओ मुझे ले परदेसी कि तेरी मेरी एक जिंदड़ी। सुना है तुम्हें? बहुत अच्छा क्या लगता है बात मुझे है ये गाना। सीमा, आपने गदर फिल्म का गाना गाया, लेकिन सीमा आप पर भी फिल्म बन रही है हमने सुना है, और ये भी कहा जा रहा है कि ऑडिशंस भी हुए हैं, आपने भी ऑडिशन दिया है और आपकी प्रेम कहानी पर भी मूवी बनने जा रही है। क्या मैम? आप पर भी फिल्म बनने जा रही है हमने सुना है, आपने ऑडिशंस भी दिए हैं, ऐसी वीडियोस की भी बात सामने आ ऐसा रही है। कुछ मैम, ऐसा कुछ ये झूठ है सरासर। हमें तो जानती तक नहीं थी मैम। जब वो आ रहे थे तो वकील साहब के ही नाम से आए थे, एपी सर का नाम लेके आए, तो उन्होंने भेजा और मैं खुश हो गई कि सर ने भेजा, जरूर अच्छे आदमी होंगे और हमारे लिए आए होंगे। तो हमें नहीं पता कि फिल्म के लिए आए हैं, या हमें पता है बताया नहीं कि क्या रोल होगा क्या चीज होगी, बस कितना कहा क्या फिल्म, क्योंकि हम एपी सर का नाम लिया तो हमें विश्वास था कि एपी सर ने तो साफ ये कल कर भी दिया है कि किसी भी इस तरह की फिल्म में सीमा काम नहीं करेगी। क्यों एपी सर, किसी भी फिल्म में आप सीमा को काम करने की सलाह नहीं देंगे? एपी नहीं, सर, बिल्कुल सीमा ने भी जैसा अभी मना किया, बिल्कुल धोखा था, वो छल था। बिल्कुल सीमा किसी फिल्म में अभी नहीं काम करेगी। अभी उसकी जांच हो रही है, अभी उसे फिल्मों की जल्दी नहीं है। अभी तो उसे हनुमान चालीसा याद करने की है, दुर्गा चालीसा याद करने की है, अभी उसे वैष्णो देवी यात्रा पर जाना है, उसे अक्षरधाम मंदिर दर्शन करना है, उसे चारों धाम यात्रा पर जाना है, उसे उज्जैन में महाकाल के दर्शन करना जाना है, उसे महाकालेश्वर के दर्शन करना जाना है, उसे हरिद्वार से कांवड़ लानी है। पहले ये जरूरी है उसके लिए, फिल्में उसके लिए जीवन। उसकी फिल्म सचिन है और सचिन का हीरोइन सीमा है और सीमा का हीरो सचिन है। इसके अलावा दुनिया में और कुछ नहीं। बच्चे उसके साइड रोल में हैं, सास ससुर उसके सचिन साथ। अभी तक कहाँ घुमा दिया है आपने सीमा को? सीमा क्या क्या आपने हिंदुस्तान में देखा है अभी तक? अभी जाने कहाँ दिया, गेट से बाहर निकलते हैं आपके चैनल पुलिस पूछताछ। अभी कहाँ, रघुपुरा ने इतना प्यार दिया, इतना सम्मान दिया, मुझे दिया, आप देख रहे हैं। कल भी कितना सम्मान दिया, पहले गया इतना प्यार तो सम्मान मुझे दिया। लगता है ना, मैं इस कंट्रोल कर्ज नहीं को हो रहा। कर्ज के रूप में मतलब सुनाऊंगा जो हमें लेकिन मीना सीमा, समाज ने मुझे लगता सम्मान है दिया। श्वेता, ये जरूर देखना पड़ेगा कि सचिन और सीमा दोनों साथ में कहाँ होकर आए, घूमकर आए, क्या क्या देखा है सीमा आपने? जी मैम, कहाँ घूमी सीमा? इंडिया में रघुपुरा से निकली बाहर? अभी तक तो मैंने कभी कोई मंदिर भी नहीं देखा बाहर जाके। पहले भी दिल्ली में थे हम लोग, फिर वकील के पास गए, फिर ये सब हुआ। अभी भी कमरे में लाल है। किला देखा है आपने? दिल्ली का लाल किला फिल्मों में सब पूरा हिंदुस्तान देखा है। लाल किला कहाँ दिखा रही हो? 15 अगस्त से पहले आप लाल किला दिखा दोगे, 15 अगस्त से पहले थप्पड़ टूट जाएगा, पता नहीं इंडिया गेट देखा किसका। है। लोग कहेंगे मैंने अपने ऑफिस में नहीं बुलाया, उसकी बड़ी इच्छा थी। जी जी। सीमा, अभी कुछ दिन पहले, 2-4 दिन पहले ही ना आपके एक्स पति गुलाम हैदर से मेरी बात हुई थी। उस वक्त वो यही कह रहे थे कि आप सब लोग सीमा को तो बहुत तारीफ कर रहे हैं, स्टार बना रहे हैं, लेकिन मेरा सोचिए, मेरे पास मेरे 4 बच्चे नहीं है, मेरी पत्नी मेरा मकान बेच के चली गई, मेरे साथ सीमा ने ज्यादती की है। किसके साथ? गुलाम हैदर के साथ। उनसे मेरी बात हुई थी, उन्होंने कहा सीमा ने मेरे साथ ज्यादती की है। मैम वो आप कह रहे हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। मैंने ज्यादती करी क्या? उनकी पहली पत्नी में उनके साथ ज्यादती करी थी, यहाँ जो है उनके साथ क्या उनके साथ उन्होंने उनकी ज्यादती करी। वो ऐसे लोग हैं, मैं आपको क्या बताऊं। उन्होंने कभी पूछा तक नहीं मुझे, कभी पूछा तक नहीं, तो आज वो कह रहे हैं। आप मैम कभी भी मेरे बच्चों से पूछेंगी ना, मेरे बच्चों को जानते तक नहीं, क्योंकि छोटे छोटे थे जब हम छोड़ के चले गए थे। मेरी छोटी बेटी अभी 2 महीने 2-2.5 महीने मेरे पेट में थी, तो ये मुझे छोड़ के चले गए थे। अब ये दावा कर रहे हैं। अब भले, अब ठीक है गुलाम हैदर, भले ये जो भी बातें कह रहे हो, सचिन के साथ में बच्चों का इन्वॉल्वमेंट हुआ है या नहीं, ये जरा ये बताइए। मैडम गुलाम हैदर का, बच्चों का यहाँ पे गुलाम क्या हैदर planning है का आगे? क्लैरिफिकेशन। जी सचिन,
सीमा, जो बच्चों के साथ में आई हैं उनको लेकर अब आगे की प्लानिंग क्या है? आप उनके साथ में मिक्सअप हुए हैं? बिल्कुल, इनको ही पापा कहते हैं। मैं सोई रहती हूँ तो उनको कहते हैं पापा। भी मैं सो रही थोड़ी देर पहले तो मेरे बच्चे आए, इनको कह रहे हैं पापा मैं भूख लगी खाना खिलाओ, और ये उठे क्योंकि मैं सो रही दोपहर में। इन्होंने सचिन, इनको खाना मैं ये खिलाया। बात जरा सचिन से सुनना चाहूंगी। सचिन, आप बताइए कि आप बच्चों के साथ में इन्वॉल्व हुए हैं या नहीं हुए? बच्चे आपको लेकर कैसे देखते हैं? आपकी आगे बच्चों को लेकर क्या प्लानिंग है? मैं मैम अपने आप से ज्यादा बच्चों का ध्यान रखता हूँ। खाने पीने में, रहन सहन में, सब चीज में अपने आप से ज्यादा बच्चों से पीछे मैं हूँ। पहले बालक और सीमा है, उनके पीछे मैं हूँ। जी सचिन, सीमा जब पाकिस्तान में थी उसके बाद सीमा आई, कोई तब्दीली सीमा में आप देख रहे हैं या बिल्कुल वैसी है जैसी पाकिस्तान में थी? आपके परिवार के साथ, आपके साथ कोई बदलाव आया है सीमा में? मैम आपकी आवाज कुछ कुछ समझ में आ रही है, कुछ कुछ नहीं आ रही। जितनी समझ में आ रही है उतनी बता दीजिए। सीमा में कोई बदलाव देखा आपने पाकिस्तान से लेकर यहाँ तक? मोतेरा बदलाव है। यहाँ रोजीना पूजा करती है, यहाँ जगह आकर सुबह सुबह उठती है, पूजा करती है और क्या कहते हैं खाना लाती है मुझे। वहां गया तो क्या बस खाना खाते थे फोन पे ही एक दूसरे को दिखाकर। ठीक बहुत है, लेकिन बदलाव। बच्चों को लेकर आगे की प्लानिंग क्या है? स्कूल देख रहे हैं, अब किस तरह से उनकी पढ़ाई को आगे बढ़ाएंगे, कैसे चीजों को मैनेज करेंगे? सचिन जी मैम, हो जाएगा, सब हो जाएगा। वो क्या कहते हैं, हम तो बच्चों के लिए अभी पढ़ने के लिए सोच रहे थे, कह रहा हमें ऊपर से कुछ वो नहीं मिली है ताकि उन बच्चों को पढ़ाएं। ठीक है सीमा, जैसे आपने बताया आपको छोले भटूरे हिंदुस्तानी बड़े पसंद आते हैं, आप खाना भी बनाती हैं। सचिन के लिए क्या स्पेशल अभी तक बना के खिलाया है सीमा? क्या स्पेशल बना के सचिन को खिलाया है अभी तक? हिंदुस्तानी डिशेस की बात करें, जहाँ छोले भटूरे बनाए थे, छोले बनाती है और बेस्ट सब्जी बना देती है। ज्यादा चने वाले चावल हो गए, और मतलब ज्यादा हम चावल ही ज्यादा खाते हैं। चावल हो गए, छोले भटूरे, यहाँ दाल हो गई, और यहाँ आलू, आलू, ज्यादा, बैगन, गोभी। मतलब जो इंडियन परिधान के साथ साथ इंडियन फूड या जो किचन की सारी चीजें हैं वो सीमा बहुत अच्छे से समझ रही है। लेकिन सचिन ये बताइए कि क्या अच्छा बनाती है? ये तो आपने बता दिया, आपको सबसे अच्छी आदत और सबसे अच्छा बदलाव सीमा में क्या नजर आया है? सबसे अच्छी आदत क्या लगती है सचिन? सबसे अच्छी आदत इसका प्यार है, सबसे जो भी प्यार है, इसके बोलने के तहवीज ठीक है, खाने पीने की, यानी कि हर चीज की कोई ऐसी वो नहीं है, हर चीज ठीक है। ठीक है एपी सिंह सर, अब आगे किस तरीके से इस पूरे मामले को आप देख रहे हैं? क्योंकि अब ये मामला आप हैंडल कर रहे हैं, जांच अभी जारी है, आप किस तरीके से अब इसका भविष्य देखते हैं इस पूरे मामले को? नहीं, देखिए, हमने देश के महामहिम राष्ट्रपति जी के यहाँ याचिका लगाई हुई है सीमा की तरफ से, और वो उसका भी निर्णय होगा, आगे भी प्रोसीडिंग होगी, जांच भी पूरी होगी, एफआईआर पर चार्जशीट भी फाइल होगी। हम सब बच्चों का भविष्य भी देखेंगे, इनका भविष्य भी देखेंगे। और जहां तक गुलाम हैदर साहब वाली बात थी, वो क्लियर कर दूं, हमारी पेज है डॉक्टर एपी सिंह लॉयर, पेज है डॉक्टर एपी सिंह लॉयर, उस पर गुलाम हैदर साहब को एक न्यूज चैनल ने जोड़ा था। उसी समय मैंने, जब एंकर साहब ने पूछा, इंडियन चैनल था, उन्होंने पूछा कि आईएसआई है सीमा, आतंकवादी है, मैंने कहा इनके पूर्व पति जुड़े हुए हैं, सौभाग्य अच्छा, इनसे पूछ लीजिए इनकी पत्नी क्या रही थी, क्या आतंकवादी है, आईएसआई है। वो बंदा स्लिप हो गया, उसने कहा हमें 4 साल से नहीं पता वो आतंकवादी है, आईएसआई है, जासूस है, स्पाई, हमें कुछ नहीं पता। वो चीज रिकॉर्ड में आ गई। एंकर साहब बड़े एक्टिव थे और उन्होंने कहा ये तो एविडेंस में चली जाएगी, अब मेरे चैनल की इस डिबेट को 65B एविडेंस एक्ट में जाना पड़ेगा और कोर्ट जाना पड़ेगा मुझे। लेकिन हमने कहा कोई बात नहीं, सबूत अच्छाई के लिए आप आना चाहे तो आ सकते हैं। तो वो मैंने स्पेशली अपने इसीलिए क्लैरिफिकेशन के लिए जो पेज है डॉक्टर एपी सिंह लॉयर, उस पर डलवाई, मैं नहीं डाल पाता, लेकिन डलवाई और उसको सामने है, वो क्लियर हो चुका है। बस उसके बाद में देखने वाली बात है कि क्लीन चिट मिलती है या नहीं। लेकिन सीमा, आप और सचिन में जो एक बॉन्डिंग है, वो प्रेम है, वो पूरा हिंदुस्तान देख रहा है। हिंदुस्तान ने बल्कि कही कि पूरी दुनिया देख रही है, और कहा जा रहा है कि कुछ गुड न्यूज भी आने वाली है, ऐसा है क्या सीमा? सीमा की आवाज मिल रही है आपको? तो सीमा को शायद हमारी आवाज नैना नहीं आ पा रही है।
ठीक है, हम कोशिश करेंगे कि उन्हें फिर से कांटेक्ट करके उनसे और भी अब जो होगा सवाल है मैडम, वो सामने कंक्लूड करिए फिर और लोगों पे, और अब कंक्लूड कर दीजिए। हाँ हाँ सर, बिल्कुल। अब एंड की तरफ सीमा और सचिन से लास्ट एक सवाल करेंगे, लेकिन आपसे पूछना चाह रहे हैं सर कि अब कितना वक्त लगेगा, आपको क्या लग रहा है क्लीन चिट मिलने में कितनी संभावना है और कितना वक्त लग सकता है अभी? देखिए, मेरा जांच एजेंसियों पर कभी दबाव नहीं रहा, जांच निष्पक्ष हो। एटीएस कर रही है, मैं अब भी कह रहा हूं आपके जिम्मेदारी के साथ सीबीआई से करा लें, रॉ से करा लें, एनआईए से करा लें। ऑनरेबल हाई कोर्ट के एक नहीं, सुप्रीम कोर्ट के एक नहीं, दो नहीं, 4-5 जस्टिस की निगरानी में करा लें। आपके मन में जरा सा भी पॉलीग्राफी, संशय लाई नहीं है? डिटेक्टर, ब्रेन मैपिंग, नार्को टेस्ट करा लें। सर आप इतना कॉन्फिडेंट कैसे हैं? बिल्कुल क्यों आपको संशय लगता नहीं है? है, बिल्कुल संशय। मैं, लोग सीबीआई जांच से बचते हैं, लोग हमें सुप्रीम कोर्ट में एंगेज करते हैं सीबीआई जांच रुकवाओ, और हम कह रहे हैं सीबीआई जांच करवाओ और एनआईए से कराओ, राज से कराओ, पॉलीग्राफी। लोग मना करते हैं हम नार्को नहीं कराएंगे, हम कहते कराओ, नार्को कराओ, पॉलीग्राफी कराओ, ब्रेन मैपिंग कराओ, लाई डिटेक्टर कराओ, बच्चों का भी कराओ, डीएनए कराओ, जो कराना जो करा लो, जो जांच करनी कर लो, जितना बेहतर से बेहतर। एक सीएफएसएल के डायरेक्टर होते हैं, हम कहते हैं 5 सीएफएसएल के डायरेक्टर को बुलाओ, सबसे जांच कराओ, हैदराबाद बुलाओ, मद्रास बुलाओ, चेन्नई बुलाओ, लखनऊ बुलाओ, एपी सिंह दिल्ली साहब, आप बुलाओ। पूरी तरह से आश्वस्त नजर आ रहे हैं कि भले ही कितने ही आरोप बिल्कुल। लगे, सीमा को लेकर आईएसआई या फिर एक बड़ी साजिश का हिस्सा बताया जा रहा है, जिस तरह से सीमा इधर हिंदुस्तान में आई उसको लेकर, लेकिन आप पूरी तरह से आश्वस्त नजर आ रहे हैं कि सीमा को आने वाले वक्त में क्लीन चिट ही मिलने वाली है। सर, इतने कॉन्फिडेंस के पीछे मुख्य वजह क्या है? लास्ट सवाल। प्यार करने वाले कभी डरते नहीं, और जो डरते हैं वो प्यार करते नहीं। जिसने प्यार किया है वो डरेगा क्या? हाँ, प्यार में, युद्ध में, राजनीति में थोड़ा बहुत तो कुछ ऊंचे ऊपर नीचे हो जाता है, उतना इस देश को, लेकिन सर, आपके सर चैनल को, आपके छोटी सी बात मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, अदालत को, इससे इलीगल एंट्रीज को बढ़ावा नहीं मिलेगा। भले ही आपको प्यार की बात मान ली जाए, बहुत प्यार है, प्यार में आई, लेकिन गलत तरीके से एंट्री तो की है। रोहिंग्या है ना, आए हैं ना, नूह में बात हुआ ना, दलाई लामा साहब के साथ तिब्बती आए, यहाँ मजनू का टीला भरा हुआ है, हिमाचल प्रदेश का धर्मशाला भरा हुआ है, 26/11 भी हुआ, संसद पे हमला भी हुआ, पुलवामा कांड भी हुआ बिल्कुल है। सर, और हमने